सोना फिलहाल विराट कोहली बना हुआ है, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। 4 महीने में ही सोना 10,000 रुपए महंगा हो चुका है। दिसंबर 2023 की बात करें तो उस वक्त कीमत 63,000 के आसपास थी और वही सोना अब 73,000 रुपए के भी पार पहुंच गया है। अब सोना खरीदने वाले भले ही माथा पकड़ के बैठे हों, लेकिन वो लोग जो पुराना सोना बेचने के लिए सही टाइम की तलाश कर रहे थे, उनके लिए वास्तव में गोल्डन चांस है। रिकॉर्ड स्तर पर पुराना सोना बेचना भले ही फायदे का सौदा है, लेकिन आपको टैक्स का गणित समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सोने की बिक्री टैक्स के दायरे में आती है। वैसे भी अप्रैल का महीना चल रहा है, ITR फाइल करने का टाइम है। पिछले वित्त वर्ष में अगर आपने सोना बेचा है और मुनाफा कमाया है तो ITR फाइल करते टाइम सभी इनकम और कैपिटल गेन्स की सही जानकारी देना जरूरी होता है। जब आप सोना बेचते हैं तो आपको इससे होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स देना होता है। यहाँ हम आपको बताएंगे आज कि सोना बेचने से हुए कैपिटल गेन पर कितना टैक्स देना होता है। यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि हम 3 तरह से सोना खरीदते बेचते हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड, यानी कि सुनार की दुकान पर गए और सोना खरीद लिया। दूसरा है गोल्ड ETF, यानी कि डीमैट अकाउंट के माध्यम से सोने के ETF की खरीदारी करना। और तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मदद से सोने की खरीद। पहले हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं। फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी और सिक्कों के साथ अन्य सोने की चीजें शामिल होती हैं। अगर आपने सोना 3 साल के अंदर बेचा है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस बिक्री से होने वाले फायदे पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है, यानी आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर सोने को 3 साल के बाद बेचा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर 20.8% टैक्स देना होगा। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF से सोने की खरीद बिक्री, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड से मिलने वाले लाभ पर आपको शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से टैक्स देना होगा। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है 3 साल से कम होल्डिंग पर सोना बेच देना। जैसे अगर आपने 2022 में सोना खरीदा है और 2024 में बेच रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना होगा। यहाँ भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स की देनदारी आपकी वार्षिक कमाई पर निर्भर करती है, यानी कि सोने को बेचने पर होने वाले फायदे या कैपिटल गेन पर आपको अपनी इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF को 3 साल के बाद बेचने पर इस पर भी लॉन्ग टर्म टैक्स ही देना होता है। तीसरा तरीका है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का है, लेकिन इससे पहले इससे अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF की तरह कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड 2.50% की दर से ब्याज का भुगतान करते हैं और ये ब्याज आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। हालांकि 8 साल पूरे होने पर इससे होने वाले कैपिटल गेन पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। यहाँ चलते चलते ये भी समझ लेते हैं कि कैपिटल गेन है क्या। मान लीजिए आपने कुछ साल पहले किसी प्रॉपर्टी या सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया है जो अब बढ़कर 2 लाख रुपए हो गया है, तो इसमें 1 लाख रुपए को कैपिटल गेन यानी प्रॉफिट माना जाएगा। इस पर ही आपसे टैक्स लिया जाता है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं Money9 का सुपर ऐप। यहाँ पर आपको आपकी बचत निवेश से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा, तो तुरंत डाउनलोड करें Money9 का सुपर ऐप।